डेनेमा की स्टोरी में देखने को मिलता है कि टैंग सोयान कहती है मार्किंग युंडोसेक से ज्यादा दूर नेदन फॉरेस्ट एरिया में नहीं पाया गया। जहां ये पाया गया उसके सबसे क्लोज युंडोसेक ही था, तो इसका मतलब है मेवलडोंग युंडोसेक से ज्यादा दूर नहीं है। यही मामला होगा। देन एल्डर वो जिनसेटे कहती है इसके अलावा इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि युंडोसेक में एक जासूस है। किसी भी तरह हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। तो टैंग सोयान कहती है मैं बात के बारे में नहीं सोचना चाहती। तो एल्डर ग्यू मुझसे पूछता है क्या डोकोमो जिसने ये मार्किंग छोड़ी है वो अभी तक वापस नहीं आया। तो टैंग सोयान कहती है शायद वो अभी भी मेवलडोंग का पीछा कर रहे हैं। जरूर यही होगा। फादर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ बैठे क्वेक जिमियांग को असल बात पता होती है। वो अपने मन में कहता है डोकोमो मर चुका है, उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा। अच्छा हुआ कि मैंने उसे एक बार परख लिया। वो कमीना सैडोनैंग इतनी सी चीज भी ठीक से नहीं संभाल सकता। इससे मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। मुझे अभी के अभी अपने प्लान को एडवांस करना होगा। तभी टैंग चैन टैंग सोयान से कहता है टैंग सोयान उस नींद में डूबे आदमी की त्वचा को देखकर लगता है कि वो जहर का इस्तेमाल कर रहा है ना। वो आखिर किस तरह का पॉइजन यूज करता है। तो टैंग सोयान घबराते हुए कहती है हाँ ट्रू पर्सन, तुम्हें कैसे पता? कहा जाता है कि वो सदर्न रीजन से विशेष विषैले कीड़ों का उपयोग करने के पक्ष में है। जेंगयोंग में इसका एंटीडोट ढूंढना डिफिकल्ट है। तो ये सुनकर टैंग चैन कहता है मैं अच्छे से समझ गया। क्या हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करें हायोनिज्म कोंडो? तो हायोनिज्म कहती है ऐसा ही करते हैं। देन हायोनिज्म सभी से कहती है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है इसीलिए सभी को वापस लौटकर आराम करना चाहिए। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि एक हॉल में हायोनिज्म टैंग सोयान जिन सियोरेंग और लेमन चिन और उसके साथ साथ टैंग चैन होता है। देन टैंग चैन कहता है क्या आप सब इकट्ठा हो गए? आप सभी को किसी ने फॉलो नहीं किया है ना? देन हायोनिज्म टैंग चैन से कहती है हाँ, क्या तुम्हें कुछ पता चला ट्रू पर्सन डैंग? तो डैंग चैन कहता है मुझे बहुत सी चीजें पता चली, लेकिन उससे पहले मिस डैंग क्या आप बता सकती हैं कि जहर का इस्तेमाल करने का क्या तरीके हैं? तो टैंग सोयान कहती है मुख्य रूप से जानवरों और पौधों से जहर निकालकर वेपन्स पर कोटिंग करना और उन्हें चलाना या फेंकना है ना। और हाँ, आप जहर को बिखेर भी सकते हैं। तो टैंग चैन कहता है आप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रही हैं। जहर को सबसे आसानी से उपयोग कैसे किया जाता है? इजी मेथड होगा शायद ओरल पॉइजनिंग। इसे फूड में मिक्स कर आप आसानी से कई लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो टैंग चैन कहता है बिल्कुल सही। पॉइजन और गू में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। बात यह है कि उन्हें प्रभावी होने के लिए लक्ष्य के भीतर प्रवेश करना होगा। और बात यह है कि वे सीक्रेटली और इफेक्टिवली टारगेट को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हायोनिज्म कहती है ट्रू पर्सन डैंग क्या आप इसे और क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे? तो टैंग चैन कहता है आइए हम पॉइजन को एक सब्जेक्ट के रूप में ना देखते हुए बल्कि उसको यूज करने के मेथड पर ध्यान देते हैं। जिनसियो रैंक 3 रात पहले तुम्हारे रूम में क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ खाने का याद नहीं है? तो टैंग चैन की बात सुनकर वो चौंक जाती है और वो कहती है हाँ क्या 3 रात पहले क्या यही दिन था? थोड़ा सा इंतजार करो। अजीब बात है कि उस रात की केवल यादें ही धुंधली रह गई हैं। खाना था ना? जरूर कुछ था। तभी उसे याद आता है और वो कहती है हाँ सही कहा, वहाँ था, मुझे पीतल के बाउल में खाना याद है। तो टेंशन कहता है इसका मतलब है कि मेवलडोंग का अटैक शुरू हो गया है और जिनसियो रैंक के फूड में मिलाए गए कू का पहला शिकार है। तो ये सुनकर जिनसियो रैंक शॉक हो जाती है और वो कहती है मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाइनस कहती है तो तुम कह रहे हो कि रेंगा कू से अफेक्टेड है? तो टैंग चैन स्माइल करते हुए कहता है अब नहीं, मैंने उसे सॉल्व कर दिया। तो टैंग चैन की ये बात सुनकर जिन सियोरैंग शॉक हो जाती है और वो कहती है तो फिर वो कू की वजह से था? इसका मतलब है मैं पागल नहीं हो रही थी। तो टैंग चैन कहता है तुम पागल क्यों होगी? देन लेम इंजन टैंग चैन से कहता है तो क्या आप कह रहे हैं कि गू अभी पूरे यूनिवर्सेट में फैल रहा है? तो ये सुनकर टैंग सोयान कहती है कैसे
ट्रू पर्सन डैंग को ये सब कैसे पता? तो डैंग चैन कहता है, क्या आप सभी ने कुछ नोटिस नहीं किया? हाल ही में यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा स्ट्रेंज स्मेल्स थी। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे याद आया। वो स्मेल एरोमेटिक वेजिटेबल्स की थी, जो कि सदर्न रीजन्स में यूज होता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्ट्रॉन्ग गॉर्जियस स्मेल होती है, जिसका यूज इंग्रेडिएंट्स की स्मेल को छिपाने या मसाले के रूप में किया जाता है। पहले उस एरोमेटिक वेजिटेबल की स्मेल रेंगा के रूम से आई, लेकिन वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि यूनिसेक में नहीं यूज होता। कोई उस इंग्रेडिएंट को बाहर से लाया था, और उस पर्सन को ये भी पता है कि यूनिसेक फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो कि कभी भी इंग्रेडिएंट्स को नहीं फेंकेगा। ये सब खाने में किसी चीज की स्मेल को छिपाने के लिए किया गया व्यवहार था। तो फिर इसका मतलब गू ही होगा, है ना? फॉरेन गो से एक अजीब सी स्मेल आती है। दूसरी बात, जिन सियोरैंग के कमरे में मुझे जो एरोमेटिक वेजिटेबल स्मेल महसूस हुई, यह उन 3 लोगों से आई है जिन्हें मैंने आज गेट की रखवाली करते हुए देखा था। टैक, नोजी, गैम, सेजिल एंड क्वेडो तीनों बाहरी है और वर्तमान में एनेक्स में रह रहे हैं। हमें उन सभी को इन्वेस्टिगेट करना होगा जिन्होंने एनेक्स सैंक्चिन हॉल में खाना खाया। इसके अतिरिक्त क्वेडो ने खुद अपने मुंह से कहा, यूनिवर्सिटी की फूड शॉर्टेज को सॉल्व कर दिया है। क्वेडो बाहर से खाना ला रहा था, है ना? और फाइनली तीसरी बात, यह कुछ ऐसा था जो ज्ञानमुन पवेलियन में हमारी बातचीत के दौरान हुआ, जब मेवलडॉन की पूंछ पकड़ने का इम्पोर्टेड क्लू सामने आने वाला था। किसी ने उस फ्लो को काट दिया और जल्दी से टॉपिक बदल दिया। इसके बाद तीखे सवाल पूछे गए जो मिस डोंग के इरादे को परखने वाले थे। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, क्वेडो पे मुझे सस्पेक्ट है। आज की मीटिंग से क्वेडो भी चिंतित हो गए होगा। वो अपने प्रिपेयर्ड प्लान को तुरंत एक्शन में लाने का प्रयास करेगा। फिर कल सुबह जब यंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हम पहले स्ट्राइक करेंगे। डेनेमा के देखने को मिलता है कि लेमेंजिन और मैपियोंग कहीं जा रहे होते हैं। तो लेमेंजिन कहता है, मैपियोंग कल सुबह के लिए डिसाइड हो गया है, प्लीज मास्टर क्वैक के आने से पहले प्रिपरेशंस फिनिश करो। तो मैपियोंग कहता है, यस सेक लीडर, इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। देन हमें यूनिवर्सिटी का एनेक्स किचन दिखाया जाता है। उस किचन में जिन सियोरैंग और उसके साथ स्वीट ब्रेड होती है। तो जिन सियोरैंग उससे पूछती है, क्या ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मास्टर क्वैक लाए थे? तो स्वीट ब्रेड कहती है, यस मिस जिन, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? देन जिन सियोरैंग को वहाँ एक स्मेल आती है, तो उसे स्मेल करके जिन सियोरैंग अपने मन में कहती है, सही, ये वही स्मेल है। देन वो स्विफ्ट ब्लेड से कहती है, सीक्रेट क्रॉनिकल, कौन है वो लोग जिन्होंने ये खाना प्रोवाइड किया है? तो स्विफ्ट ब्लेड कहती है, वो लोग एनेक्स और सुप्रीम प्योरिटी हॉल में चले गए, क्योंकि इसमें कई एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स थी, इसीलिए हमने पहले सुप्रीम प्योरिटी हॉल में मेहमानों को परोसा। देन जिन सियोरैंग उससे पूछती है, और मेन हॉल का क्या? तो स्विफ्ट ब्लेड कहती है, वो मेन हॉल में नहीं गए। ये क्यों पूछा? इतनी रात में आखिर हुआ क्या है? लेकिन जिन सियोरैंग उसे कुछ नहीं बताती और वो उससे कहती है, सीक्रेट क्रॉनिकल, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फेंक दो। तो ये सुनकर सीक्रेट क्रॉनिकल शॉक हो जाती है, लेकिन वो कहती है, ठीक है। तो जिन सियोरैंग उससे कहती है, मैं उन लोगों की भी जांच करूंगी जिन्होंने खाना खाया। देन हमें की स्टोरी में एक हॉल दिखाया जाता है जिसमें हायन्यूज और जिन च्यूबू होते हैं। देन हायन्यूज उससे कहती है, च्यूबू, क्या तुम आ गए? तो जिन च्यूबू कहता है, जी। देन हायन्यूज उससे कहती है, च्यूबू, कल डिस्पाइल्स को तुम लीड करोगे। तो च्यूबू शौक होकर कहता है, क्या उनकी लोकेशन पता चल गई? तो हायन्यूज उससे कहती है, हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, हम उन पर कल अटैक करेंगे। तो जिनचीबू कहता है, मैं आपकी कमांड मानूंगा। देनेमा के देखने को मिलता है कि टैंग चैन कहीं जा रहा होता है। देनेमा के स्टोरी में उसके चेस्ट बॉक्स को दिखाया जाता है और उसके पास 2 परछाई खड़ी होती हैं। तभी उनमें से एक कहता है, हे, अगर मैं बस इतना ही लेकर लौटूं तो मालिक प्रसन्न होंगे। तो दूसरा आदमी कहता है, जल्दी से पैक करो और निकलो यहाँ से। वो दोनों परछाई टैस्ट कैम और टैग जैंगबो की होती है और वो दोनों लोग टैंग चैन का चेस्ट उठा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों से वो चेस्ट नहीं उठ रहा होता है। तो टैग जैंगबो कहता है, ये इतना हैवी क्यों है? देन टैस्ट कैम कहता है, ये क्या कर रहे हो? ये बेल्सन नाम शर्मसार हो जाएगा। तभी वहाँ पर टैंग चैन आ जाता है और वो कहता है, हे तुम कमीने। तो उसको देखकर वो दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। देन टैंग चैन कहता है, मुझे पता था ये होगा, तुम लोग यहाँ आओ। तो टैंग चैन को देखकर वो लोग घबरा रहे होते हैं। देन टैग जैंगबू कहता है, टायो सेज टैंग। तो टैग कैम उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता? देन टैग जैंगबू कहता है, टैम,
मैं ऐसे मरूं चाहे वैसे। तभी टेंचन टैग ज़ैंगबू को एक पंच मारता है और वो कहता है तुम मरो। देन वो टेस्ट कैम को भी एक पंच मारता है और वो उससे कहता है क्या तुम पागल हो, एक्टिंग बंद करो। तो टेंशन के पंच से वो दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। देन टेंशन कहता है डैम ये बेकार लोग। तभी वो अपनी फायर ड्रैगन हिट का यूज करता है जिससे वो दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। देन टेंशन कहता है उठो जल्दी से तुम पागल लोग। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि एक पहाड़ पे टैंग सोयन अकेले खड़ी होती है और वो अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। देन वो कहती है फादर प्लीज सुरक्षित रहिएगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर टैंग चैन आ जाता है और वो उससे कहता है इतनी डीपली क्या सोच रही थी मिस टैंग। लेकिन टैंग चैन को वहाँ अचानक देखकर टैंग सोयन शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते जिन सेओरैंग आ रही होती है और वो कहती है लोगों को चौंकाओ मत टैंग चैन। देन टैंग सोयन कहती है टायो सिस टैंग मिस जिन आप लोग। देन वो टैंग चैन को ग्रीट करते हुए कहती है इस समय आप लोग यहाँ। देन टैंग चैन कहता है ओह हाँ मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया था मिस टैंग। देन टैंग चैन जिन सेओरैंग को स्माइल करते हुए कहता है बाय द वे तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक इम्प्रूव हो गई है जिन सेओरैंग, तुम अब अच्छे से फॉलो कर लेती हो। तो जिन सेओरैंग कहती है सचमुच मैं श्योर नहीं हूँ, खैर शुक्रिया। देन टैंग चैन उससे कहता है मैं आपको बाद में क्लाउड ड्रैगन्स 8 फॉर्म पर आधारित एक मूवमेंट टेक्निक सिखाऊंगा। तो उन दोनों कैसे देखकर टैंग सोयन कहती है टायो सिस टैंग और मिस जिन के बीच क्या संबंध है, क्या आप मास्टर और डिस्पाइल हैं। तो टैंग चैन स्माइल करते हुए कहता है क्या ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। तो ये सुनकर जिन सेओरैंग शर्मा रही होती है। तभी टैंग चैन कहता है मुझे जिन सेओरैंग पसंद है तो मैं बस उसके पीछे पीछे चलता हूँ। तो टैंग चैन की ये बात सुनकर जिन सेओरैंग अपना सर जमीन पर पटकने लगती है। तो जिन सेओरैंग को ऐसा करते देख टैंग चैन कहता है अरे ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। जिन सेओरैंग तुम क्या कर रही हो, उठो। देन टैंग चैन अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता है देन टैंग चैन अपनी जेब में हाथ डालते हुए टैंग सोयन से कहता है मेरे आने का कारण ये है, मुझे मिस टैंग से कुछ पूछना है। तो टैंग सोयन कहती है हाँ। देन टैंग चैन अपनी पॉकेट से 2 पाउच निकाल के देता है और वो कहता है क्या आप इससे मेडिसिन बना सकती हैं। देन टैंग सोयन कहती है मुझे एक नजर डालने दो। जैसे ही वो उस पाउच को खोलती है तो उसे देखकर वो कहती है ये क्या है। तो हमें देखने को मिलता है कि उस पाउच में कुछ फ्लावर्स होते हैं। तो उसे देखकर टैंग सोयन कहती है मैं आपके इरादे को अच्छी तरह समझ गई हूँ, मैं इसे समय पर पूरा तैयार कर लूंगी। वेल तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक सवाल कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्या टायोस कैम और टैग ज़ैंगबू मेवलडॉन के साथ मिले हुए हैं। अपने आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।